नमस्कार। कभी कभी ना सबसे मजेदार कहानियां वहां से निकल आती हैं जहां से किसी को कोई उम्मीद ही नहीं होती। आज हमारे पास कुछ ऐसा ही है, एक सोर्स जो दावा तो करता है एक बहुत बड़े रहस्य को खोलने का। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि इस पहेली में आखिर है क्या। आप जरा इस टाइटल को देखिए, तिरुपति बालाजी मंदिर का रहस्य, द रिचेस्ट लिविंग गॉड ऑफ इंडिया। मतलब टाइटल ही अपने आप में एक पूरी कहानी है ना। ऐसा लगता है कि बस अब हम रहस्यों और बेहिसाब दौलत की दुनिया में गोता लगाने ही वाले हैं। पर बड़ा सवाल तो यह है कि क्या ये सोर्स अपने वादे को निभा पाएगा। तो ठीक है, अब वक्त आ गया है इस वादे की हकीकत जानने का। हम इस शानदार टाइटल से आगे बढ़कर सीधे सोर्स के टेक्स्ट में उतरते हैं। देखते हैं इन शब्दों के पीछे आखिर कौन से राज छुपे हैं। तो सवाल ये है कि इस टेक्स्ट में आखिर है क्या। तिरुपति बालाजी के वो कौन से अनसुने रहस्य हैं। क्या हमें मंदिर के सदियों पुराने इतिहास के बारे में कुछ पता चलेगा या फिर उसकी बेहिसाब दौलत का राज खुलेगा। चलिए अब पर्दा उठाते हैं इससे। और ये रहा वो टेक्स्ट। एक मिनट। भगवान रोज दवाज फॉर यू हीट हीट हीट। ये क्या है। ये तो बस शब्दों का एक अजीब सा बेमतलब का ढेर लग रहा है। मंदिर का रहस्य, इतिहास, दौलत, इनमें से तो कुछ भी नहीं है। मतलब सोचा क्या था और ये निकला क्या। अच्छा, तो लगता है असली रहस्य मंदिर के बारे में है ही नहीं। असली पहेली तो ये ट्रांसक्रिप्ट खुद है। तो ठीक है, हमारा मिशन अब बदल गया है। अब हम एक जासूस की तरह इस टेक्स्ट की ही फॉरेंसिक जांच करेंगे। पता तो लगाना ही पड़ेगा कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। इस पूरे शब्दों के जंजाल में अगर ध्यान से देखें तो कुछ सुराग मिलते हैं। देखिए, भगवान और गॉड जैसे शब्द तो हैं, ठीक है, लेकिन इनके साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू जैसे शब्द भी हैं। ये पैटर्न एक बहुत ही जानी पहचानी चीज की तरफ इशारा कर रहा है। ये किसी यूट्यूब वीडियो का ऑटोमेटेड ट्रांसक्रिप्ट लगता है। अब जाकर पहेली थोड़ी सुलझती दिख रही है। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये कह सकते हैं हमारे केस का सबसे पक्का सबूत है। हीट शब्द 28 बार और टॉपिक से जुड़े शब्द जैसे भगवान या गॉड सिर्फ 2 बार। मतलब इतना बड़ा फर्क, ये कोई मामूली बात नहीं हो सकती। यही वो गड़बड़ है जो इस पूरी पहेली के सेंटर में है। तो फिर इस पूरी गड़बड़ के पीछे है कौन? कोई इंसान? नहीं। सारे सबूत एक ऐसे मुजरिम की तरफ इशारा कर रहे हैं जो इंसान है ही नहीं। वो एक मशीन है, एक टेक्नोलॉजी जिसे काम दिया गया था हमारी भाषा को समझने का, लेकिन वो इसमें बुरी तरह फेल हो गई। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन, या जिसे शॉर्ट में कहते हैं ASR। ये बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी है जो सिरी और गूगल असिस्टेंट में होती है। इसका काम है हमारी आवाज को सुनकर उसे टेक्स्ट में बदलना। टेक्नोलॉजी तो ये कमाल की है, पर जैसा कि हम देख ही चुके हैं, इससे गलतियां भी हो सकती हैं, और कभी-कभी बहुत बड़ी गलतियां। तो सवाल यह है कि एक मशीन सुनने में इतनी बड़ी गलती आखिर कर कैसे सकती है। चलिए इसको समझते हैं। सोचिए, सबसे पहले हो सकता है ऑडियो ही खराब हो, मतलब बैकग्राउंड में शोर हो या माइक ठीक ना हो, तो मशीन तक आवाज साफ पहुंची ही नहीं। फिर मशीन उन टूटी फूटी आवाजों को सही शब्दों से जोड़ने की कोशिश करती है और फेल हो जाती है। और जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो बस एक अंदाजा लगाती है। हो सकता है उसे कोई एक आवाज बार बार हीट जैसी सुनाई दे रही हो, और नतीजा हमारे सामने है, एक ऐसा ट्रांसक्रिप्ट जिसका सिर पैर ही नहीं है। ये स्लाइड ना पूरी कहानी को एक झटके में समझा देती है। एक तरफ वो है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, मंदिर, इतिहास, रीति रिवाज, और दूसरी तरफ वो है जो हमें असल में मिला, हीट, ओह, हे। यहां बात सिर्फ कुछ शब्दों के गलत होने की नहीं है, यहां तो पूरा का पूरा मतलब ही गायब हो गया है। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक मजेदार गड़बड़ ट्रांसक्रिप्ट की नहीं है। नहीं, ये हमें आज की डिजिटल दुनिया के बारे में और हम जानकारी को कैसे लेते देते हैं उसके बारे में एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। तो सबसे बड़ा सबक क्या है यहाँ? सबक ये है कि कोई भी जानकारी उतनी ही भरोसेमंद होती है जितनी उसे प्रोसेस करने वाली टेक्नोलॉजी। सीधी सी बात है, अगर प्रोसेस में ही गड़बड़ है तो जो नतीजा निकलेगा उस पर हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। और ये पूरी कहानी हम एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में हम ऑटोमेटेड सिस्टम्स पर कितना ज्यादा निर्भर हो गए हैं, है ना? खबरों से लेके मेडिकल रिपोर्ट्स तक। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसी और कौन-कौन सी जरूरी बातें हो सकती हैं जिन्हें शायद हम गलत सुन रहे हैं और हमें इसका पता तक नहीं है।